आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति उसका पहला अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 1। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 1 एंड फर्स्ट 5 वर्स हम पढ़ेंगे। पहली 5 आयतें। पहला अध्याय उत्पत्ति पहला अध्याय उसका पहली आयत से लेके 5वीं आयत तक। लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, उत्पत्ति के पहले अध्याय में सृष्टि के बारे में लिखा हुआ है कि किस प्रकार परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया। पहली आयत में हम पढ़ते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी, परंतु दूसरी ही आयत में हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। परमेश्वर एक पृथ्वी की सृष्टि जो है उसको बेडौल और सुनसान होने के लिए नहीं कर सकता। दरअसल पहली आयत में और दूसरी आयत में लाखों वर्ष का डिफरेंस है, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। पहली आयत में और दूसरी आयत में लाखों वर्षों का डिफरेंस है। लेकिन ये बात परमेश्वर ने मूसा के ऊपर उस समय, जिस समय मूसा ने इसको लिखा, उस वक्त ओपन नहीं करी। और मूसा ने ठीक उसी प्रकार लिख दिया कि परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया था और उसके बाद लिखा था कि पृथ्वी बेडौल थी। कुछ ऐसा हुआ था जो अब पूरी पृथ्वी जल से डूबी थी। पहले अध्याय की पहली दूसरी आयत में हम के बाद देखते हैं कि वो पृथ्वी जो थी जल के ऊपर जल से डूबी हुई थी, और परमेश्वर का आत्मा जो था वो जल के ऊपर मंडलाता था। यहाँ पर इस पहली दूसरी आयत में लाखों साल का डिफरेंस है, और उसमें क्या हुआ उस बात को बाइबल जो है ओपनली नहीं बताती। हम जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो हम देखते हैं तीसरी आयत में लिखा है, जब परमेश्वर ने कहा। अब ये बेडौल पृथ्वी को परमेश्वर बनाने जा रहा है, या तो हम इसको सेकंड क्रिएशन बोल सकते हैं। इस बेडौल पृथ्वी को परमेश्वर बनाने जा रहा है, इस पृथ्वी पे कुछ करने जा रहा है। और जब परमेश्वर कुछ करने जा रहा है तो सबसे पहले परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। सबसे पहले परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, लेट देयर बी लाइट। उस स्थान पर उजियाला हो जाए। उस पृथ्वी जो बेडौल थी, पहले की पृथ्वी नहीं, दूसरी पृथ्वी जो है, जब उस स्थिति में आ गई थी तो वो पृथ्वी बेडौल थी, अंधकार में थी, और पूरी पृथ्वी पानी से डूबी हुई थी। और सर्वप्रथम जब परमेश्वर उस पृथ्वी पे कुछ करने आया, तो परमेश्वर सबसे पहले बोलता है कि उजियाला हो जाए। क्यों परमेश्वर ने सबसे पहले इस शब्द को बोला? क्यों परमेश्वर पृथ्वी को बनाने से पहले, कुछ उसमें सृजने से पहले सबसे पहले बोलता है कि उजियाला हो? एक आयत को देखेंगे, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत, 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 5। 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 5, पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत। जो समाचार हमने उससे सुना, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है गॉड इज लाइट। परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। गॉड इज लाइट एंड इन हिम देयर इज नो डार्कनेस एट ऑल। परमेश्वर के बारे में पहला यूहन्ना में लिखा हुआ है कि ये जो परमेश्वर है ये प्रकाश है, अपने आप में एक ज्योति है।
और इसके अंदर कुछ भी अंधकार का नहीं। ये ऐसा प्रकाशमान परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है जिसमें से प्रकाश निकलता है, प्रकाश का स्रोत है ये। और इसलिए लिखा है कि परमेश्वर जो है प्रकाश है, गॉड इज लाइट। तो परमेश्वर ने जब उत्पत्ति में सर्वप्रथम इस पृथ्वी की सृष्टि को करने को आया, तो सबसे पहले परमेश्वर ने बोला उजियाला हो जाए, प्रकाश हो जाए। और हम देखते हैं कि वहां पर उजियाला हो जाता है। चौथी आयत में हम आएंगे, उत्पत्ति पहला अध्याय उसकी चौथी आयत, वहां लिखा है और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधकार से अलग किया। परमेश्वर ने बोला उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधकार से अलग किया। परमेश्वर ने एक सेपरेशन किया यहाँ पर उजियाले का और अंधकार का। अब यहां से हमारा मेन मैसेज शुरू होता है। परमेश्वर ने सेपरेशन क्यों किया? परमेश्वर जो स्वयं ज्योति है, परमेश्वर जो स्वयं प्रकाश है, और जब परमेश्वर बोल रहा है पृथ्वी पे उजियाला हो, तो उस उजियाले को परमेश्वर ने क्या पूरा नहीं होने दिया? या परमेश्वर को इस बात की चिंता थी कि इस पृथ्वी पे मैं दिन बनाऊंगा कि रात और दिन होना चाहिए? परमेश्वर ने बोला उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधकार से अलग किया, क्योंकि अंधकार के लिए परमेश्वर ने कुछ समय को छोड़ा है। वचन में इस प्रकार जो लिखा है, इस प्रकार जो हुआ है, वो इसलिए है कि परमेश्वर ने इस अंधकार को पृथ्वी पे कुछ समय के लिए छोड़ के रखा है। इसलिए परमेश्वर ने पूरा प्रकाशित नहीं किया, और वो चाहता तो अंधकार को उसी समय खत्म कर देता। ये रात और दिन जो अभी हैं, ये दिन महीने साल को नहीं है। जिन हम जानते हैं 24 घंटे में 12 घंटे रात, 12 घंटे दिन होती है, और ये जो है दिन, सप्ताह, महीना और साल। और परमेश्वर का वचन भी बोलता है कि आगे जाके हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इनको नियत समय को ठहराने के लिए, ताकि समय चल सके, उसको बनाने के लिए परमेश्वर ने इसको रख छोड़ा है। लेकिन वास्तविकता इस पृथ्वी पे पूरे अंधकार को नहीं मिटाने की जो थी, वो कुछ और थी। एक समय आने वाला है, वापस से एक समय आने वाला है जब हम रात और अंधकार को नहीं देखेंगे। एक समय वापस आने वाला है कि हम रात और अंधकार को नहीं देखेंगे, क्योंकि हम इस पृथ्वी पर हैं, और परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे अंधकार और प्रकाश को सेपरेट करके रखा है। इसलिए हम इस रात को और अंधकार को देखते हैं। आप पूरी बाइबल पढ़ लीजिए, बाइबल में आपको हर जगह पर परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर के लोग जो हैं वो प्रकाश के रूप में दिखेंगे। उनके बारे में जहां लिखा होगा वहां पर लाइट वर्ड यूज किया गया, या प्रकाश वर्ड या ज्योति यूज किया गया है। और जहां जहां शैतान का जिक्र आता है वहां वहां पर परमेश्वर ने अंधकार को इस्तेमाल किया हुआ है। अब हमने सबसे पहले देखा कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे क्यों ज्योति और अंधकार को सेपरेट करा, क्यों पूरी ज्योति को नहीं बना दिया। ये हमको लगता है कि दिन और रात होना जरूरी है, लेकिन यदि हम परमेश्वर पूरा प्रकाश बना देता, पूरा दिन बना देता, तो परमेश्वर कुछ और चीजों को बनाता, कुछ और तरीका रखता हमारे लिए। लेकिन परमेश्वर ने प्रकाश ही को बनाया, और प्रकाश को बना के आधा रखा, उसको अंधकार से सेपरेट किया, अंधकार को खत्म नहीं किया। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु के लोग जो है प्रकाश को दर्शाते हैं, और परमेश्वर स्वयं ज्योति और प्रकाश है। और जो शैतान है वो अंधकार को दर्शाता है, यहाँ तक कि नर्क जो है वो अंधकार को दर्शाता है। एक मत्ती रची सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसकी 12वीं आयत पढ़े, वहां देखें क्या लिखा हुआ है। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 12। मत्ती रची सुसमाचार 8वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। यहाँ पर मत्ती रची सुसमाचार में नरक का जिक्र है, और नरक के जिक्र में लिखा हुआ है कि
जिन लोगों को वहां डाल दिया जाएगा वहां पर क्या होगा? अंधकार होएगा। वहां पर अंधकार और प्रकाश दोनों नहीं होंगे, सिर्फ अंधकार होएगा। ये एक नरक का दर्शन है, नरक की जगह है। इसी के 22वें अध्याय की 13वीं आयत देखें, मत्ती 22:13, मैथ्यू 22:13, मत्ती 22:13। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। फिर से हम यहाँ पर देखते हैं, मैंने ये दो जिक्र निकाले हैं, दो रेफरेंस निकाले हैं। बाइबल में आप ढूंढेंगे आपको बहुत सारे ऐसे रेफरेंस मिल जाएंगे जहां पर शैतान और उसके नरक के बारे में बताया गया है, और जहां पर अंधकार लिखा हुआ है वो परमानेंट अंधकार का जगह है। शैतान जो है वो, शैतान और नरक जो है वो परमानेंट अंधकार की जगह है। अब जब ये परमानेंट अंधकार की जगह, बहुत ध्यान से समझिएगा आप, नहीं तो आपको समझना मुश्किल होगा। शैतान और नरक जो है परमानेंट अंधकार की जगह है, लेकिन जब हम स्वर्ग की बात करते हैं तो वहां पर स्वर्ग एक ऐसी जगह है जो परमानेंट प्रकाश की जगह है। समझ रहे हैं आप बात को? स्वर्ग जो है परमानेंट प्रकाश की जगह है, वहां पर ना रात है ना अंधकार है। और नरक एक ऐसी जगह है जहां पर परमानेंट अंधकार है, जहां वहां पर दिन और उजियाला नहीं है। एक आयत को देख लें, प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय, रेवलेशन चैप्टर 21, प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत, रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 23। उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। 25वीं आयत, उसके फाटक दिन को कभी बंद न होंगे और रात वहां न होगी। हाँ, ये स्वर्ग के बारे में लिखा हुआ है कि स्वर्ग में, अभी हमने सबसे पहले पढ़ा कि परमेश्वर प्रकाश है और उसमें लेश मात्र भी अंधकार नहीं है। वो स्थान जब विश्वासी लोग ऊपर पहुंचेंगे और जब हम उस स्वर्ग को देखेंगे तो स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहां पर सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है, और वो प्रकाश जो है परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह में से निकल रहा है, और वहां पे कोई और प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं। यहाँ तक कि आप दानियल में पढ़ेंगे कि जो विश्वासी, उद्धार पाए हुए विश्वासी ऊपर जाएंगे वो खुद सूरज, चांद और तारों के समान चमकेंगे, अपनी अपनी एबिलिटी और अपने अपने आत्मिक स्टेटस के अनुसार। तो स्वर्ग जो है एक प्रकाश की जगह है, और उसमें आगे हमने पढ़ा 25वीं आयत में कि वहां पर क्या नहीं होगा? वहां पर रात नहीं होगी, कोई अंधकार नहीं है स्वर्ग में। वहां पर हमेशा के लिए जो है दिन है। इसी प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय की 5वीं आयत को देखें, रेवलेशन 22 वर्स 5, 22:5। फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। हाँ, वहां पे फिर से लिखा हुआ है उस स्थान के बारे में जहां विश्वासी जाने वाले, परमेश्वर का घर, वो स्थान जिसको यीशु मसीह मेरे और आपके लिए तैयार करने गया हुआ है। वहां पर एक बेसिक चीज है कि वहां पर रात नहीं हो सकती, वहां अंधियारा नहीं हो सकता। परमेश्वर और उसका मेमना जो है वो उसका प्रकाश है। तो यहां पर हमने देखा कि स्वर्ग जो है वो परमानेंट लाइट की जगह है, परमानेंट प्रकाश की जगह है, और नर्क जो है वो परमानेंट अंधकार की जगह है। अब मैं और आप कहां पर रहते हैं? बीच में। ये बीच में लटकने वालों की स्थिति बहुत खराब हो जाती है, सही बात है ना? बीच में जो लटक जाता है उसकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है। मैं और आप इस पृथ्वी पे हैं, और इस पृथ्वी पे ऊपर देखेंगे स्वर्ग है, रोशनी है, नीचे नरक पता नहीं कहां पर है, पर जहां पर भी है वहां पर अंधकार है। और पृथ्वी जो है दोनों के बीच में है, और परमेश्वर ने इस पृथ्वी को ऐसा बनाया कि आधे में अंधकार, आधे में रोशनी। आधे में जहां तक सूरज पड़ता है पृथ्वी, वहां पर दिन हो जाता है, जहां पर सूरज की रोशनी नहीं वहां पर अंधकार हो जाता है। दो भागों में परमेश्वर ने इसको बांट दिया है। पर पृथ्वी पर अभी दिन रात, ज्योति अंधकार दोनों चलता है। पृथ्वी पे दिन और रात, ज्योति और अंधकार दोनों चलता है। और
क्यों चलता है? क्योंकि पृथ्वी में अभी ज्योति और अंधकार दोनों की संतान पाई जाती है। इस पृथ्वी में ज्योति और अंधकार दोनों की संतान पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ परमेश्वर का भी काम हो रहा है और शैतान का भी काम हो रहा है। पृथ्वी पे हम देखते हैं कि परमेश्वर का भी काम हो रहा है और पैरेलल जो है शैतान का भी काम चल रहा है। ये एक ऐसा युद्ध स्थल है, ये एक ऐसी जगह है पृथ्वी जहां पर दोनों चीजें साथ में हैं। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि क्यों परमेश्वर ने उसी वक्त प्रकाश नहीं कर दिया, खत्म नहीं कर दिया शैतान को। कुछ बातें हैं जो परमेश्वर ने रिवील नहीं करी, परमेश्वर ने रखी हुई हैं किसी खास कारण से, और परमेश्वर अपने समय के अनुसार सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर ने जब पृथ्वी पे प्रकाश को आने को बोला, लेट देयर बी लाइट, वो उसमें प्रकाश हो जाए, तो परमेश्वर ने प्रकाश और अंधकार को अलग किया, लेकिन अंधकार को समाप्त नहीं किया। परमेश्वर ने प्रकाश बनाया लेकिन अंधकार को जाने नहीं दिया, अंधकार को रखा, क्योंकि परमेश्वर को कुछ समय है जो इस पृथ्वी पे पूरा करना है। इसलिए आगे आने वाले समय में बाइबल में लिखा हुआ है कि ये आकाश और पृथ्वी जो है जलाने के लिए रखी हुई है, स्वर्ग जलाने के लिए नहीं रखा हुआ। आकाश और ये पृथ्वी जो है जला देने के लिए रखी है, क्योंकि उसके बाद विश्वासी लोग एक ऐसे स्थान पर जाने वाले हैं जहां पर रात और अंधकार नहीं होएगा। पूरी वहां पर सेपरेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 14 उसकी 30वीं आयत में हम पढ़ें, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर आके कुछ बातों को देखा और अपने चेलों को वो कुछ बातों को बता के जाता है, और वो बोलता है, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय उसकी 30वीं आयत, मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। हाँ, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि मेरे को अब जाना है, अब मेरा टाइम आ रहा है, मेरे को जल्दी जाना है, मैं तुमसे ज्यादा बातें मैं नहीं करूंगा। लेकिन उसको क्लियर करने के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र आत्मा दिया था कि वो हमसे अब बातें करेगा। और यीशु मसीह बोलते हैं कि इस संसार का कौन आ रहा है? सरदार आ रहा है। इस संसार का, इस पृथ्वी का सरदार आ रहा है, और वो सरदार कौन है? शैतान है। और पर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं उसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं, और प्रभु के लोगों पर भी उसका कोई अधिकार नहीं। और उसके साथ साथ उसके यूहन्ना के 16वें अध्याय की 12वीं आयत में हम पढ़ें तो वहां क्या बोलता है? यूहन्ना 16:12, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। सॉरी, 16 का 11 है, न्याय के विषय में, इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार जो है दोषी ठहराया गया है। दो बातों को हम देखते हैं यहाँ पर। प्रभु यीशु मसीह उस संसार में जिसमें परमेश्वर ने अंधकार को सेपरेट किया है, उस अंधकार का एक सरदार है, और वो सरदार जो है वो शैतान है, और उसका प्रभु पे और प्रभु के लोगों पर अधिकार नहीं, लेकिन उसकी कोशिश प्रभु के लोगों के लिए रहती है। और दूसरी चीज जो हमने देखी कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। ये सरदार शैतान जो है संसार का, ये दोषी ठहराया गया है, लेकिन इसको अब तक सजा नहीं हुई, इसको अब तक सजा नहीं हुई, और परमेश्वर ने इसके लिए एक समय को ठहराया हुआ है, और उस समय को पूरा होने तक के लिए परमेश्वर ने अपने लोगों को और शैतान के लोगों को एक पृथ्वी पे रखा हुआ है। इस कारण से परमेश्वर ने प्रकाश और अंधकार दोनों को रखा हुआ है। अभी जब हम आगे आएंगे इस बात को और अच्छे से समझेंगे। अंधकार दोनों की इसलिए संसार में रात दिन है, और ज्योति अंधकार दोनों की संतान है, भला और बुरा दोनों है। इस संसार में हम जानते हैं
कि अच्छे काम भी होते हैं, बुरे काम भी होते हैं, अच्छे लोग भी पाए जाते हैं, बुरे लोग भी पाए जाते हैं, अच्छी चीजें भी होती हैं, गलत चीजें भी होती हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अभी तक इस संसार के अंधकार को अलग नहीं किया, केवल सेपरेट करके रखा हुआ है। अब यीशु मसीह के समय ज्योतिषों ने क्या कहा था? जब यीशु मसीह की पैदाइश होने वाली थी, तब ज्योतिष लोग जो थे यीशु मसीह का दर्शन करने आ रहे थे। जब यीशु मसीह का दर्शन करने आते हैं तो ज्योतिषों को कुछ दिखता है, और क्या दिखता है आपको याद है? हाँ, देखें उसको, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसकी 2 आयत, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 2। यहाँ इस प्रकार लिखा, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। ये ज्योतिष लोग जो थे बहुत दूर से आए थे, और इन्होंने प्रभु यीशु मसीह जब जन्म लेने वाला था तो उस पृथ्वी पे किसी चीज का प्रकाश फैल रहा था, और ये तारा जो था बहुत बड़ा था। कुछ समय पहले हम पापा के द्वारा वचन में इस तारे के बारे में पढ़ रहे थे, आपको बहुत समय हो गया, याद होगा कि नहीं, कि ये बड़ा तारा, ये भोर का तारा क्या था। और ये तारा जो था ये बहुत ही खास था, जिसमें बहुत सारा प्रकाश था, और ये एक इंडिकेशन था कि उन ज्योतिषों को एक इंडिकेशन मिला था कि ये कुछ प्रकाशित एक अलग तारा है, और इसका अर्थ है कि कुछ पृथ्वी पे एक उद्धारकर्ता जो है जन्म लेने वाला। तो प्रभु यीशु मसीह के समय में वो तारा दिखाई दिया। अब यीशु मसीह जब जन्म लेके आया और यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को शुरू करा, तो यीशु मसीह यूहन्ना 8:12 में क्या बोलते हैं उसको देखें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और 12वीं आयत। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हाँ, यीशु मसीह ने फिर बोला, पहले हमने देखा कि वो तारा है, उसके बाद हमने देखा यीशु मसीह आके बोलते हैं जगत की ज्योति मैं हूँ। क्यों पर यीशु मसीह ने बोला जगत की ज्योति हूँ? परमेश्वर ने जब पृथ्वी को बनाया तो परमेश्वर ने बोला प्रकाश हो, और परमेश्वर ने प्रकाश और अंधियारे को अलग कर दिया, लेकिन उसके बाद भी जगत में अंधकार है, पूरा जगत प्रकाशित नहीं है। यीशु मसीह जब आता है तो बोलता है जगत की ज्योति मैं हूँ। यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने किससे ऐसा प्रेम किया? जगत से ऐसा प्रेम किया। अब सेपरेशन के अलावा भी परमेश्वर ऐसा कुछ करना चाहता था कि ये पूरा जगत जो है वो ज्योति की संतान बन जाए, ज्योति की संतान, प्रकाशित संतान बन जाए। यीशु मसीह के लिए वो भोर का तारा चमका। यीशु मसीह जब जगत में आया तो यीशु मसीह बोलता है जगत की ज्योति मैं हूं, और यीशु मसीह अपने लोगों के लिए क्या बोलता है? अपने लोगों के लिए क्या बोलता है? तुम जगत की ज्योति हो। यीशु मसीह तारा, यीशु मसीह जगत की ज्योति, और यीशु मसीह अपने लोगों को बोलता है अब से तुम लोग जो हो, जो प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके विश्वास में आ जाते हैं, अब से वो लोग जगत की ज्योति हैं। यानी कि मैं और आप किसकी संतान हुए? ज्योति की संतान हुए। मैं और आप ज्योति की संतान हैं, ज्योति में रहने वाले लोग हैं, और परमानेंट ज्योति में रहने जाने वाले लोग हैं। हमारे लिए अंधकार नहीं रखा गया है, हमारे लिए प्रकाश रखा गया है। हमारे लिए परमेश्वर ने पृथ्वी पे बोला उजियाला हो। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने आके बोला मैं जगत की ज्योति हूं, और हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम जगत की ज्योति हो। मैं और आप प्रकाश की, उजियाले की, रोशनी की संतान है, और मेरे और आपके लिए अंधियारा नहीं है, मेरे और आपके लिए परमानेंट उजाला रखा हुआ है। जब प्रेरित पौलुस जो है इस बात को थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को समझाता है, तो हम वहां पर आके देखेंगे कि किस बात को और किस प्रकार
पौलुस प्रेरित जो है लिखता है पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय, 1 थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 5, पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसकी 5वीं और 6वीं आयत को पढ़ें। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम न रात के हैं न अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें पर जागते और सावधान रहें। यहाँ पर पौलुस बोलता है तुम सब जो हो, यानी कि कलीसिया के लोगों को लिख रहा है, विश्वासियों को लिख रहा है कि तुम सब जो हो अब ज्योति की संतान हो, तुम सब जो हो परमेश्वर की संतान हो, और परमेश्वर ज्योति है और उसमें कोई भी अंधकार नहीं, और स्वर्ग जो है परमानेंट ज्योति से भरा है, और तुम ज्योति की संतान हो और परमेश्वर तुमको यहां से उठा के परमानेंट ज्योति में ले जाने वाला है। एक अच्छा लंबा एक अच्छा प्रोग्राम है। लेकिन 6वीं आयत क्या कहती है उसको फिर से पढ़ेंगे। इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें पर जागते और सावधान रहें। इसलिए हम दूसरों के समान, किनके समान? अंधकार की संतानों के समान। प्रकाश की संतान जो है वो अंधकार की संतानों के समान सोते ना रहे, लेकिन जागते रहे और समझदार हो जाए, सावधान हो जाए, जागते रहे और सावधान हो जाए। परमेश्वर ने क्योंकि पृथ्वी पर से प्रकाश और अंधकार को सेपरेट किया था, अलग किया था, इसलिए मैं और आप जो हैं उस प्रकाश में रहने वाली संतान हैं, परमेश्वर की ओर से हैं और परमेश्वर की संतान हैं। लेकिन परमेश्वर अपना वचन अपनी संतान को दे रहा है कि तुम क्योंकि प्रकाश की संतान हो इसलिए सोते ना रहो और सावधान रहो। उन लोगों के समान ना बनो जो अंधकार की संतान है, तुम प्रकाश की संतान हो। अब प्रकाश की संतान को जाग के क्या चीज के लिए सावधान होना है और क्या चीज के लिए समझना है। अब बहुत खास मुख्य बात पे हम आ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप सब बहुत ही ध्यान से समझें, क्योंकि अब जो बात हम सीखने जा रहे हैं हम सबके जीवन में वो कहीं ना कहीं से इंटरलिंक्ड है। अब जब हमने देख लिया कि परमेश्वर ने ज्योति और प्रकाश को अलग कर दिया, परमेश्वर ने यीशु मसीह ने मुझको और आपको प्रकाश की संतान बना दिया, और पौलुस प्रेरित कलीसिया को लिख रहा है कि मैं और आप जो हैं सावधान रहें, सोए नहीं, समझदार हो जाएं, ध्यान रखें, हम अंधकार की संतान के समान सोते ना रहें। किस बात से पौलुस इस बात को बताता है कि मैं और आप सावधान रहें? ज्योति की संतान को समझदारी रखना बहुत जरूरी है, ज्योति की संतान को अपना स्टेटस समझना बहुत जरूरी है। ये ज्योति की संतान क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है। यदि इस एटीट्यूड में आपके वीकनेस रही, आपके स्वभाव में आपकी कमजोरी रही, तो ये अंधकार आपके ऊपर छा जाएगा और आप कभी भी जय का जीवन नहीं जी पाएंगे। आप बोलेंगे मैं प्रकाश में हूं, लेकिन आपका जीवन जो है वो अंधकार में बीतेगा। आपको वो प्रकाश की खुशी और आनंद अपने जीवन में महसूस नहीं होगी। क्या कारण है उसको हम देखते हैं। मेरे साथ निकाले इफिसियों उसका 6वां अध्याय, बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 6 एंड वर्स 11 एंड 12। इफिसियों उसका 6वां अध्याय और उसकी 11वीं और 12वीं आयत को पढ़ेंगे। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यहाँ पर हम इस वचन को कई बार पढ़ चुके हैं। परमेश्वर के सारे हथियारों को धारण कर लो, ये कमांडमेंट या ये आज्ञा जो है परमेश्वर किन लोगों को दे रहा है? ज्योति की संतान को, प्रभु के लोगों को, कलीसिया को दे रहा है। वो बोल रहा है कि तुम ना सोते मत रहो, तुम सावधान रहो और सावधान रहते हुए परमेश्वर के हथियारों को धारण कर लो। परमेश्वर के हथियारों को धारण कर लो, क्योंकि कुछ खास है जिसका सामना तुम्हें करना है।
और क्या खास का, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध मांस और लहू से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो कहाँ है? आकाश में है। परमेश्वर इस बात को विश्वासियों को बताने जा रहा है कि तुम्हारा जो मल युद्ध है, जिसमें तुमको हर रोज लड़ाई करना है, जिसमें तुमको हर रोज कुछ ना कुछ बात का सामना करना है, वो सामने तुमको दिखने वाली चीज नहीं है। उनके पास बॉडी नहीं है, उनके पास ब्लड नहीं है, वो तुम्हारे सामने आके तुमको दिखाई नहीं देंगे। इसलिए सावधान हो जाओ, क्योंकि तुम ज्योति की संतान हो और अपनी ज्योति को पहचान लो। और आगे मैं इसको क्लियर समझाऊंगा। और परमेश्वर यहाँ पर बोलता है कि इनको समझ जाओ, और तुम्हारा युद्ध जो है वो इन सारी चीजों से है। हम जानते हैं एक देश में प्रेसिडेंट होता है, प्रधानमंत्री होता है, उसके बाद जो है बहुत सारे मंत्री होते हैं, उसके बाद जो है हर स्टेट का एक मिनिस्टर होता है। स्टेट मिनिस्टर के नीचे जो है जो उप मुख्यमंत्री होते हैं। ऐसे ऊपर से लेके नीचे तक मंत्रिमंडल है। जो डिसीजन प्रधानमंत्री लेता है वो नीचे तक सबको सुनना पड़ता है। मेरा और आपका सामना जो है शैतान के इस अंधकार के साथ है। शैतान, प्रधान, अधिकारी और दुष्ट आत्मा, और ये सब जो हैं पृथ्वी के ऊपर डोलने वाली दुष्ट आत्माएं हैं। मेरे और आपके से परमेश्वर के बीच के जो समय है, उस समय में ठहरे हुए लोग हैं, और ये उस अंधकार में ठहरे हुए लोग हैं जिसको परमेश्वर ने सेपरेट किया। लेकिन इनका अधिकार इस पृथ्वी पे है, क्योंकि यीशु मसीह ने बताया इस पृथ्वी का सरदार आ चुका है, उसको दोषी ठहराया जा चुका है, लेकिन उसको सजा नहीं हुई। तो एक ज्योति की संतान जो है इन सारी चीजों से कवर्ड है। एक ज्योति की संतान जो है इन सब से है, और इसलिए हमारे जीवन में क्या हो जाता है हम उसको समझ नहीं पाते हैं। हम उसको अपनी शारीरिक बुद्धि से सोचते हैं। आप देखेंगे जब उत्पत्ति की किताब में अदन की वाटिका में आदम और हवा सब अच्छे से रहते थे, प्रकाश और अंधकार अलग अलग किया था, लेकिन पृथ्वी पे था। और शैतान जो था, अंधकार की जो सरदार था, वो आ जाता है और हवा को बहका देता है, और आदम और हवा दोनों का जीवन गड़बड़ा गया, उससे उनको बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद आप यदि देखेंगे दानियल नबी की किताब में, दानियल नबी की किताब में कुछ होता है जिसमें हमको इस अंधकार की शक्ति के बारे में पता पड़ता है। मेरे साथ निकालें दानियल की किताब, उसका 10वां अध्याय, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 10। दानियल उसका 10वां अध्याय और उसकी 12 और 13वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 10 वर्स 12 एंड 13। वहां पे इस प्रकार लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किया रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वो मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। एक स्वर्गदूत है जो दानियल को बता रहा है कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने आया हूँ। और ये बोलता है कि जब तुम प्रार्थना कर रहे थे तभी मुझे उत्तर मिल गया था। आप देखें 10वें अध्याय की दूसरी आयत को देखें। 10वें अध्याय की दूसरी आयत, वहां लिखा है, उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। 3 सप्ताह तक दानियल प्रार्थना करता रहा, शोक करता रहा। 3 सप्ताह में कितने दिन हो गए? 21 दिन हो गए। पहले दिन जब दानियल ने प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने उसका जवाब देके स्वर्गदूत को भेज दिया। अब
3 सप्ताह की बात है। और यहाँ पर वो 13वीं आयत में क्या बोलता है, फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, उसको रोके रहा। ये फारस का प्रधान कौन है और कहां से आ गया? आप सब इस पर भी वचन सुन चुके हो यदि आपको ध्यान होगा तो। ये फारस का प्रधान जो है, ये वो अधिकारी है शैतान का, जो हर राज्य के ऊपर शैतान नियुक्त करता है। आपको जान के अचंभव होगा, जिस प्रकार भारत में प्रधानमंत्री नियुक्त है, उसी प्रकार भारत के ऊपर एक शैतान का अधिकारी नियुक्त है, उसके नीचे उसके दूसरे छोटे अधिकारी नियुक्त हैं। मेरे और आपके गली मोहल्लों के अंदर शैतान के अधिकारी नियुक्त हैं। और ये क्या क्या काम करते हैं? इनका काम है ज्योति की संतान को ठोकर देना, ज्योति की संतान को किसी प्रकार से ऐसा कर देना कि ये जल जाए, ये इसकी ज्योति खत्म हो जाए, ये दुखी होकर अपने जीवन को खत्म करे। ये उनका काम रहता है। इसलिए हमने इफिसियों में पढ़ा कि तुम उनको धारण कर लो। ये काम जो था, ये परमेश्वर के स्वर्गदूत को रोक रहा है। कौन? शैतान का दूत रोक रहा है। और क्यों शैतान का दूत रोक सक रहा है परमेश्वर के दूत को? क्योंकि अभी पृथ्वी पे सेपरेशन है, पूरी लाइट नहीं है। शैतान का भी अधिकार है, वो अंधकार की शक्तियां हैं। इसलिए इफिसियों में बोल रहा है कि उन अंधकार की शक्तियों को तुम पहचान लो, वो मांस और लहू वाली नहीं है। और उसके बाद आप देखेंगे तो यहूदा की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसकी 9वीं आयत को पढ़ ले जल्दी से। यहूदा प्रकाशित वाक्य से पहले मिल जाएगा आपको, उसका पहला अध्याय, उसकी 9वीं आयत। वहां पे भी एक ऐसी जिक्र को हम पढ़ते हैं। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया, तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे। यहाँ पर भी हम 2 स्वर्गदूतों के बीच में बातचीत देख रहे हैं। एक शैतान का दूत है और एक परमेश्वर का दूत है। और ये सारी कहानी जो है बिल्कुल हिडन है। हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर मूसा को बुलाता है, बोलता है तुम्हारा समय हो गया, और मूसा की मृत्यु हो जाती है और परमेश्वर उसको मिट्टी दे देता है, बात खत्म। पूरे इजरायली लोग जाके ढूंढ लेते हैं, कहीं नहीं मिलता। लेकिन उसके बैकग्राउंड में, उसके पीछे एक स्टोरी चल रही है, जो कि यहूदा में हमको पता पड़ती है कि ये जो शैतान का दूत था, ये उसके बॉडी को लेने को पहुंच गया था। अब वो क्या मिस्ट्री है, क्यों लेने पहुंचा, क्या हुआ, हम नहीं जानते। लेकिन ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हम जिस पृथ्वी पे रहते हैं, जिस दुनिया में रहते हैं, पैरेलल इसके पीछे एक काम चलता रहता है हर चीज का। वहां पे दानियल के जीवन में देखा, यहाँ पे हम जो देख रहे हैं कि जो बात दुनिया के सामने नहीं आई है, शैतान के दूत उसको उस मूसा के शव को लेने पहुंच जा रहे हैं। अंदर ही अंदर बहुत सारी चीजें हो रही, बहुत सारे काम हो रहे जो विश्वासियों को दिखाई नहीं दे रहे। इसलिए पौलुस बोलता है कि तुम सावधान हो जाओ, तुम प्रकाश की संतान हो, इसलिए तुम इन बातों से अनजाने मत रहो। पौलुस एक भेद की बात को बोलता है। अब मैं और आप इस बात को कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे, या कैसे ओवरकम करेंगे? कैसे हम एक ऐसा जीवन जिए कि हमारे ऊपर ये अंधकार की शक्ति जो है वो उस बोझ को ना लाए। जैसा मैंने बताया, अंधकार की शक्ति बहुत सारी चीजों को काम करती है। लड़ाई झगड़े कराने का काम, हमारे मूड को खराब कर देने का काम, रात में खराब सपने देने का काम, बहुत सारी चीजों में जबरदस्ती मुझको और आपको डरा देने का काम, भय लाने का काम, तबीयत खराब करने का काम, बहुत सारी चीजों को ये शैतानी चीजें ज्योति की संतान के पास लेके आती हैं, ताकि मैं और आप फ्रस्ट्रेट हो जाए, डिस्टर्ब हो जाएं, और परमेश्वर पे से हमारा विश्वास हट जाए, और वो ज्योति और प्रकाश जो है मेरे और आपके जीवन में बुझना शुरू हो जाए, हल्का होना शुरू हो जाए। और उनकी पूरी कोशिश रहती है कि वो परमानेंटली मुझको और आपको, मेरे और आपके प्रकाश को बुझा के नरक की ओर ले जाए। हम प्रभु का इनकार कर दें और वो मुझको और आपको नरक की ओर ले जाए। पौलुस प्रेरित एक बहुत भेद भरी बात को बोलता है। 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसकी 6वीं और 7वीं आयत, 2 Corinthians chapter 4 verse 6 and 7।
दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय और 6 और 7। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा, अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हाँ, यहाँ पर पौलुस जो है कुरिन्थ की कलीसिया को एक बहुत भेद भरी बात को लिखता है। 6वें आयत में लिखता है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा, अंधकार में से ज्योति चमके। याद करें, ये परमेश्वर ने कब कहा था? जेनेसिस में कहा था, उत्पत्ति में कहा था कि ज्योति चमके। अब आगे क्या लिख रहा है? और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हुए। यीशु मसीह ने बोला, जगत की ज्योति मैं हूं, और जिन्होंने यीशु मसीह को देखा, यानी कि जिन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, उनको यीशु मसीह बोलता है, जगत की ज्योति तुम हो। मैं और आप यीशु मसीह के उस फेस से अब प्रकाशित हैं। अब 7वीं आयत में पौलुस प्रेरित क्या लिख रहा है? परंतु हमारे पास वो धन, किस धन के बारे में बताया जा रहा है? जो मुझको और आपको प्रकाशित रख सकता है, और प्रकाशित रखने के साथ साथ मेरे और आपके अंदर से प्रकाश को बाहर निकाल सकता है। हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। परमेश्वर ने आदम को किस चीज का बनाया था? मिट्टी का बनाया था, और हम सब जो हैं मिट्टी के हैं। परमेश्वर बोलता है, तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। तुम्हारा ये शरीर जो है रैप्चर में बदल जाएगा, ये स्वर्ग नहीं जा सकता। लेकिन जब तक मैं और आप इस सेपरेटेड लाइट और डार्कनेस की पृथ्वी पर हैं, उस समय के लिए परमेश्वर ने हम मिट्टी के पात्रों में, यानी कि मेरे और आपके अंदर वो असीम सामर्थ वाला धन डाल के रखा है। ये धन कब आता है? जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके कलीसिया से जुड़ते हैं, तब ये धन अर्थात प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके अंदर आ जाता है। और यीशु मसीह ज्योति है, मैं और आप ज्योति हैं, और यीशु मसीह और उसका पिता और पवित्र आत्मा एक है, यानी कि मेरे और आपके अंदर त्रिएक परमेश्वर की ज्योति है। मेरे और आपके अंदर त्रिएक परमेश्वर की ज्योति है। हम अक्सर इस ज्योति को कंप्रेस करते जाते, दबाते चले जाते हैं, और ये ज्योति जो है बाहर निकल नहीं पाती। इस ज्योति को बाहर निकलने के लिए जरूरी है कि मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर को स्थान दें और इस बात को सोच के चलें कि मेरे अंदर है क्या। मैं और आप जो हैं साधारण लोग नहीं हैं। मैं और आप वो हैं जिनके अंदर प्रभु यीशु मसीह ने उस असीम धन को डाला है। परमेश्वर ने उस असीम धन को डाला है जो प्रभु यीशु मसीह है, और वो मेरे और आपके अंदर से प्रकाशित होना जरूरी है। जब हम एक पौधे को लगाते हैं, आप जानते हैं, हम गड्ढा खोदते हैं, मिट्टी में एक बीज को डाल देते हैं और गड्ढे को ऊपर से बंद कर देते हैं। कुछ समय बाद वो बीज जो है फूलता है, फूल के वो बीज फट जाता है। फटने के बाद उसमें से कोपल निकलती है। आप सोचे उस कोपल के लिए उस मिट्टी को हटाना कितनी कठिन बात है। बहुत नरम कोपल होता है, लेकिन ये कोपल जो है दिन रात बहुत ही मिलीमीटर में धीरे धीरे बढ़ता है। धीरे धीरे जब ये बढ़ता है तो मिट्टी में अपने आप जगह को बनाता है, और कितनी भी सख्त मिट्टी क्यों ना हो, उसको पानी मिलता है तो एक दिन ये कोपल जो है उस मिट्टी को फोड़ के बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार मेरे और आपके जीवन में ये धन है। कई विश्वासियों ने धन को उद्धार पाके दबा के रखा, एक बीज के रूप में रखा है। अपने जीवन में वो स्थान नहीं दिया कि वो मिट्टी में बढ़ जाएं, उस कल्ले को फोड़ें। प्रभु बोलता है तुम्हारे अंदर सब कुछ है,
तुम्हारे अंदर वो असीम शक्ति है कि तुम अंधकार की इन शक्तियों का सामना कर सको और इस बात को जान लो कि तुम हो कौन। तुम ज्योति की संतान हो। तुम्हारे अंदर जो है वो अद्भुत है। इसलिए पौलुस प्रेरित थिस्सलुनीकियों में बोलता है कि तुम सोते मत रहो वरन सावधान हो जाओ, इस बात को जान लो कि तुम्हारे अंदर क्या है। प्रियो, मेरे और आपके अंदर जो है वो जीवित परमेश्वर है। मेरे और आपके अंदर जो है जीवित प्रभु यीशु मसीह है। मेरे और आपके अंदर जो है वो पवित्र आत्मा है। अपने आप को कंप्रेस ना करें, अपने आप को दबाएं ना, लेकिन अपने आप को उस असीम धन जो आपके अंदर रखा है उसको आज से इस्तेमाल करना शुरू करें। अपने अंदर के उस पावर को बाहर निकालें। आप संकुचित मन से ना बैठे। आपके पास वो सब कुछ है जो शैतान को रोक सकता है। आपके पास वो सब कुछ है जो आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर को ऊपर से लेके नीचे आ सकता है। आपके पास वो सब कुछ है जो शैतान के षड्यंत्र को डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसको रोक सकता है। आपको अपने अंदर की पहचान करना होगी, क्योंकि मुझको और आपको परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे रखा है और इसमें ज्योति और अंधकार दोनों हैं। एक आयत को पढ़ के हम समाप्त करेंगे। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसकी 4 आयत। 1 John chapter 4 verse 4। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसकी 4 आयत। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हे बालकों, तुम किसके हो? परमेश्वर के हो और तुमने क्या पाया है? जय पाई है। मैंने और आपने अभी तक जय नहीं पाई है बहुत सारी चीजों में, लेकिन परमेश्वर कैसे बोल रहा है जय पाई? क्योंकि परमेश्वर मुझको और आपको उस दूरदृष्टि से देख रहा है कि जिस दिन मेरे बच्चे अपने अंदर के सामर्थ्य को जान लेंगे वो जय पा जाएंगे। उस दुष्ट पे तुमने जय पाई है और जो तुम्हारे अंदर है वो क्या है? हाँ, जो मेरे और आपके अंदर है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। और संसार का सरदार कौन है? शैतान है। परमेश्वर का ये वचन बताता है कि आप शैतान से डरे नहीं। आप व्यर्थ के सपनों को देख के ना डरें, आप अपनी बीमारियों से ना डरें, आप अपनी परिस्थितियों से ना डरें, कुछ चीज सुधर नहीं रही उससे ना डरें। आप ये ना सोचे कि ये चीज तो ठीक नहीं होती है, कितना मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, कितना प्रार्थना कर रहा हूँ, कब ऐसा समय आएगा ठीक होगा। आप इस चीज को देखें, आपके अंदर क्या है। आप इस चीज को समझें कि आपके अंदर क्या है। पौलुस बोलता है आपके अंदर वो असीम धन है, वो प्रभु यीशु मसीह है, वो त्रिएक परमेश्वर है। और परमेश्वर बोलता है तुम जय पा लिए हो। सिर्फ जरूरत है अपने अंदर की उस सामर्थ को पहचानने के लिए। सिर्फ जरूरत है कि आपके अंदर है क्या, उसको आप समझ जाएं। यदि मैं और आप उस बात को समझ के प्रार्थना करें, यदि मैं और आप उस बात को समझ के परमेश्वर का वचन पढ़ें, आप देखेंगे आपका जीवन अद्भुत होगा। आप देखेंगे आपका जीवन अलग होगा। आपको परमेश्वर ने शत्रुओं के ऊपर सामर्थ्य दी है। आप यीशु मसीह के नाम को लेके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमको इस संसार में प्रकाश बनना है, उसको उजागर करना है जो हमारे अंदर में है। हो सकता है उद्धार पाने के बाद वो बीज जिसमें से रोशनी निकल रही है मेरे और आपके हृदय में रखा है, बाकी कमरों में ताला लगा हुआ है, तो उस कमरे से कभी भी दूसरे कमरे में प्रकाश नहीं पहुंच सकता। अपने हृदय से सारे कमरों के तालों को खोलना पड़ेगा, उस प्रकाश को सारे कमरों में फैलने देना होगा। तब आपको महसूस होगा कि कुछ अंदर हो रहा है, कुछ है पावरफुल मेरे अंदर। फिर सबको खोल के आप प्रार्थना करेंगे, तब आप प्रकाशमान होंगे। हम इस अंधकार को समझें, क्योंकि हम इस अंधकार में ज्योति की संतान हैं। आप सब आपके अंदर है, इस्तेमाल करें और ज्योति की संतान बने, क्योंकि परमेश्वर ने मुझको और आपको ज्योति की संतान बनाया है। परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे से प्रकाश और अंधकार को कुछ समय के लिए अलग किया है। अंधकार में शैतान है, प्रकाश में परमेश्वर की ज्योति की संतान है। और मुझको और आपको परमेश्वर ने ज्योति की संतान बनाया है।
परमेश्वर जो है वो चाहता है कि मेरे और आपके जीवन के अंदर मैं और आप पौलुस की उस बात को गांठ बांध लें, पौलुस की उस बात को रख लें कि मेरे अंदर जो है असीम धन है और जो मुझ में है वो उससे बड़ा है जो संसार में। मेरे अंदर जो है एक जय का जीवन होना चाहिए क्योंकि मेरा प्रभु जो है मेरे साथ है। परमेश्वर ऐसा करने में, परमेश्वर ऐसा ज्योति की संतान बनने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे, इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु, एक और बार आपने हमारे जीवन में ये अवसर प्रदान किया कि प्रभु हम यहाँ पर आके आपके वचनों से सुन सके। प्रभु हम जिस प्रकार मनन कर रहे थे कि आपने अंधकार और प्रकाश दोनों को अलग किया, आपने हमको ज्योति की संतान बनाया, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हम में से जितनों ने आज इन वचनों को सुना है, जितने आगे आने वाले समय में इन वचनों को सुनेंगे, हम सब अपने जीवन में प्रभु जी उस असीम धन को पहचानने पाए। प्रभु जी वो असीम धन जो आपने इन मिट्टी के पात्रों में रखा है उसको समझते हुए हम अपने इन मिट्टी के पात्रों में से वो प्रकाश को, वो उजियाले को उंडेलने वाले हो सके दूसरों के जीवन में। हम इस प्रकाश को दुनिया में फैलाने वाले हो सके, हम इस प्रकाश से अंधकार को दबाने वाले हो सके। प्रभु जी आपने कहा है तुमने जय पा ली, आपने कहा है प्रभु जी जो तुम्हारे अंदर है वो उससे बढ़कर है जो संसार में। प्रभु हम सबके जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष है, कोई ना कोई तकलीफों में है, कोई भय में अपने जीवन को बिता रहा है, कोई बीमारी में अपने जीवन को बिता रहा है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस में अपने जीवन को बिता रहा है, कोई अलग अलग प्रकार के सपनों को देख के उसके भय में अपने जीवन को बिता रहा है, कोई भविष्य की चिंताओं को सोच के अपने जीवन को भय में बिता रहा है। प्रभु हम सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं आज, प्रभु आप सबके जीवनों को आज बदल दे। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि वो सबके जीवन में प्रभु जी वो सब समझ जाएं कि प्रभु आपका वो असीम धन सिर्फ उनके अंदर ही रखा हुआ है। प्रभु वो अपने धन को इस्तेमाल करना सीख जाएं। हर विश्वासी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिनके जीवनों में, जिनके हृदयों में जो कई द्वार बंद हैं वो यीशु मसीह के नाम से आज खुलने पाए। प्रभु जी हर ताला यीशु मसीह के नाम से टूट के वो द्वार खुलने पाए। और प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा प्रत्येक के हृदय में काम करे और प्रत्येक के हृदय से आपके वो प्रकाश जो है वो बहने वाला हो सके। प्रभु प्रत्येक की सहायता करे, अनुग्रह दे, दया दिखाए। आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।